क्या तब से लैपटॉप में मुंह गड़ाए बैठा है? सॉरी माँ, वो कुछ जरूरी काम कर रहा था। कुछ टैक्सेस का इश्यू है, तो बस उसी में उलझा हुआ हूँ। अच्छा, इतना जरूरी काम है कि माँ से बात करने का भी टाइम नहीं है। कैसी बात कर दी आपने? इस दुनिया में सबसे जरूरी आप हो मेरे लिए। बताइए क्या बात करनी है? कुछ भी। और बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है माँ। दोनों फैक्ट्रीज प्रॉफिट में हैं, सारे वर्कर्स भी खुश हैं, इवन हमारे क्लाइंट्स हमसे खुश हैं। और क्या चाहिए? तूने सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लिया है ना। मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो वही कर रहा हूँ जो पापा मुझे सिखा कर गए। पता है माँ, वो हमेशा मुझसे कहते थे कि आकाश, वो फैक्ट्री कभी नुकसान में नहीं जा सकती जिसके वर्कर अपने मालिक से खुश हों। चाहे कुछ भी हुआ हो, पर तेरे पापा ने तो कभी वर्कर्स की तनख्वाह लेट नहीं होने दी, और ना ही उनका बोनस। मैं जानता हूँ माँ, इसीलिए तो हमारी फैक्ट्री में कितने कितने सालों से लोग काम कर रहे हैं। अच्छा माँ, मैं एक बात सोच रहा था। हाँ बोलना। इस बार प्रॉफिट अच्छा रहा है, तो सोच रहा हूँ कि इस बार बोनस के साथ वर्कर्स को कुछ और भी गिफ्ट दूं। क्या देना चाहता है बता। कुछ भी ऐसा जो सबको अच्छा लगे, जो सबके काम आए। एक बात बोलूं, तू अपने सभी वर्कर्स को एक एक कूलर दे दे। गर्मी में जब कूलर की ठंडी ठंडी हवा लगेगी ना, तो वो तुझे और तेरे पापा को बड़ी दुआएं देंगे। अरे वाह, क्या आइडिया दिया माँ। हद से हद 10,000 में बढ़िया कूलर आ जाएगा, ये सही रहेगा। दरअसल कई साल पहले गरिमा के पति राजेश का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। राजेश के जाने के बाद आकाश ने अपने पिता का पूरा काम संभाल लिया। वो दो फैक्ट्रीज का काम एक साथ देख रहा था। आकाश अपनी माँ गरिमा के साथ शहर में एक बड़े से घर में रहता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था अनाया। आकाश जितना समझदार और संस्कारी था, उसकी बहन अनाया उतनी ही बदतमीज और बिगड़ैल थी। जब आकाश और गरिमा बात कर रहे थे, तभी वहां अनाया आ गई और फिर, अनाया, कहाँ थी तू अभी तक? माँ बताए तो था आपको कि प्रिया से मिलने जा रही हूँ। हाँ, पर तूने तो कहा था कि 1 घंटे में आ जाएगी, और देख 5 बज गए हैं। पूरे 4 घंटों से गायब थी तू। हाँ तो क्या हो गया माँ? प्रिया के पास ही तो थी ना, कहीं गुलछर्रे तो नहीं उड़ा रही थी? ये क्या तरीका है अनाया, माँ से बात करने का? ओए, तुम अपना काम करो समझे, मेरे और माँ के बीच में मत आओ। क्यों? वो क्यों ना बोले बीच में, वो बेटा है मेरा। हाँ तो ठीक है, आपस में ही बात करो आप दोनों। मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, और हाँ, खाने के लिए मेरा इंतजार मत करना, मैं खाना खाकर आई हूँ। इतना कहकर अनाया अपने कमरे की तरफ चली गई। आकाश और गरिमा उसे देखते रहे। उसकी बदतमीजी देखकर गरिमा बहुत दुखी हुई और रोने लगी। फिर गरिमा को रोते हुए देख